भारत में नर्सरी का काम एक मुनाफेदार कृषि व्यवसाय बन चुका है। कम लागत और बढ़ती डिमांड की वजह से लोग अब अलग अलग मॉडल्स के साथ इस काम को शुरू कर रहे हैं। कोई बिना मिट्टी की हाईटेक नर्सरी से लाखों कमा रहा है, तो कोई आम और लीची जैसी बागवानी फसलों पर फोकस कर रहा है। वहीं वाराणसी में किसान कम्युनिटी मॉडल्स अपनाकर एक साथ मिलकर लागत कम कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम नर्सरी बिजनेस के इन तीनों अलग अलग सफल मॉडल्स को विस्तार से समझेंगे। किसी भी बिजनेस की सफलता डिग्री से नहीं बल्कि सही विजन और मेहनत से तय होती है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं युवा किसान सुधीर कुमार से, जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने के बाद नौकरी की तलाश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने खेती किसानी को ही अपना करियर बना लिया। महज 700 पौधों से घर के पीछे शुरू हुआ उनका ये सफर आज एक हाईटेक नर्सरी का मॉडल बन चुका है। आज सुधीर सालाना करीब 80 लाख पौधे तैयार कर रहे हैं और उनका टर्नओवर 90 लाख रुपए तक पहुंच गया है। बारिश और गर्मी से पौधे बहुत ख़राब होते थे, तो उसका कोई उस समस्या का समाधान नहीं हो पाता था। तो हम इसके लिए साउथ गए, IIHR गए, वहाँ से बहुत सारी टेक्नोलॉजी देखी। घर के पास में ही थोड़ी सी ज़मीन थी, घर के बगल में ही, तो लगभग 600-700 पौधे से हमने शुरू किया और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे बढ़ते 70 से 80 लाख पौधे सालाना सप्लाई कर पा रहे हैं। अभी जो हम तैयार कर रहे हैं वो कोकोपीट ट्रे में पूरी नर्सरी तैयार करते हैं, जिसमें पहले मिट्टी में जो नर्सरी तैयार होती थी और कोकोपीट में नर्सरी तैयार होती थी, दोनों में एक बड़ा अंतर ये है कि जैसे आपने मिट्टी में बेड पे या मिट्टी में आपने पौध डाली, जब पौध उखाड़ेंगे तो पहले उसकी जड़ टूटेगी, फिर मिट्टी से बाहर पौधा आएगा, तो वो उसको रूट शॉक बोलते हैं। उस समय क्या होता है कि गर्मी और बारिश के समय में जब पौधे को लगाया जाता है तो उस समय मॉर्टेलिटी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस आते हैं। दूसरा जो ये हमारा हाईटेक नर्सरी है कोकोपीट प्रो ट्रे में, ये पर्टिकुलर एक कैविटी होता है, इसमें एक कैविटी में एक सीड डाला जाता है। कोकोपीट में होता है, उसमें पूरा बंच बनता है रूट का, वो मिट्टी के संपर्क से दूर रहता है, तो जब आप निकालेंगे तो वो पूरा जड़ उसका बाहर आ जाता है प्रोट्रे का। और उसके बाद आज आप पौधा लगा दीजिए, वो आज से जिस दिन आपने लगाया उसके बाद से वो चलना शुरू हो जाता है, उसमें मॉर्टेलिटी भी नहीं आती है। नॉर्मली जो हमारे पास पौधे होते हैं वो ₹1.20 से लेके ₹1.50 हैं, जो बहुत कॉस्टली हैं। कुछ शिमला मिर्च हैं या उस टाइप के हैं तो वो ₹3 तक भी हैं, और पपीते के भी पौधे हम तैयार करते हैं। अगर अब बात करते हैं टर्नओवर की, इस पूरे काम से जब शुरुआत की थी जी, तब की स्थिति का अंदाजा तो लग सकता है। 600-700 पौधे, आज की तारीख में कितना टर्नओवर आपका है? अभी लगभग ये 90 लाख के आसपास हमारा टर्नओवर गया हुआ है। अक्सर मुसीबतें इंसान को नया रास्ता दिखाती हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के श्वेतांशु चतुर्वेदी ने पारंपरिक खेती में घाटा और नर्सरी वालों से मिले धोखे के बाद खुद का नर्सरी व्यवसाय खड़ा कर दिया। आज वे अपनी हाईटेक क्वालिटी नर्सरी से सालाना 30 लाख रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। मेरे को जब ये ऑर्चर्ड अपने डेवलप कर रहा था तो उस टाइम में मेरे को गुआवा के प्लांट्स की ज़रूरत पड़ी, तो मैं एक नर्सरी से गुआवा प्लांट्स लेके आया, लेकिन वो बहुत लो क्वालिटी के थे, उनमें पौधे फल नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। उनको मैं 3-4 साल पालता रहा। फिर मैंने यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट को बुलाया, उन्होंने भी देखा भाई ये तो बहुत लो क्वालिटी के हैं, इनको तो तुम काट के निकालो। तो फिर मैंने सोचा यार ये दगा, ये गंदी बात, ये बिल्कुल नहीं करनी है। किसी पौधा लगाने वाले, बाग लगाने वाले के साथ में ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने क्या काम करना शुरू करा, मैं गार्डनर्स को लेके आया और मैंने अपने ही जो मेरे ब्रदर प्लांट थे, जो बड़ा वो था, उनके प्लांट से प्लांटिंग की मटेरियल लेने के बाद में मैंने अपने ही पौधे तैयार करने शुरू करे। मैंने सिर्फ अपने यहाँ लगाने के लिए, वो पौधे कुछ ज़्यादा बनने शुरू हो गए तो मैंने यार दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को बांटने शुरू करे, और ज़्यादा बनने शुरू हो गए, मैंने सेल करने शुरू करे। नर्सरी जो है अभी आपकी कितने क्षेत्रफल में है? नर्सरी का क्षेत्रफल जो मेरा रजिस्ट्रेशन है ये 1.80 हेक्टेयर का रजिस्ट्रेशन है। अप्रोक्सीमेटली 5 एकड़ के आसपास, मान लें 4.5 से 5 एकड़। 4.5 एकड़ पे ये नर्सरी जो है अब इससे कितनी आमदनी होती है? लगभग 25 से 30 लाख रुपए नर्सरी से मैं अर्न कर लेता हूँ सालाना। ये मुनाफा होता है खर्चे हटाने? जी हाँ, खर्चे काटने के बाद मुनाफा। वाराणसी के शहंशाहपुर गांव के किसानों ने साबित किया कि एकता में मुनाफा भी होता है। किसानों ने कम्युनिटी नर्सरी का एक ऐसा अनोखा मॉडल, जहां किसान अपनी जमीन के ऊंचे हिस्सों पर मिलकर नर्सरी तैयार करते हैं। बाढ़ की चुनौती हो या सिंचाई का भारी खर्च, इन किसानों ने मिलजुल कर हर समस्या का समाधान निकाल लिया है।
यहाँ 10 से 15 किसान एक ही जगह पर अपनी अपनी पौध उगाते हैं, जिससे न सिर्फ लागत कम होती है बल्कि सुरक्षा और मार्केटिंग भी आसान हो जाती है। देखिए, कम्युनिटी नर्सरी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा समझ में आता है वो ये है कि इसमें किसान अपनी लागत कम कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यही चीज़ एक किसान खुद अपने लेवल पे करे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 वैरायटी, जैसे अगर मिर्च की ही बात की जाए तो 1 वैरायटी या 2 वैरायटी ज़्यादा से ज़्यादा लेगा। यहाँ पर अगर 8-10 लोग एक ही क्षेत्र में मिलकर कर रहे हैं तो उनको ये जो है वो सुविधा है कि वो 6-7-8 तरीके की वैरायटी भी जो है वो यहाँ पे आराम से अलग अलग बेड में कर सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि किसी बेड पे अगर थोड़ा सा किसी वैरायटी पे किसी तरीके की डिजीज़ का या पेस्ट का प्रकोप ज़्यादा हो रहा है तो वो किसी दूसरे में ऐसा भी संभव है कि वो नहीं भी देखने को मिल सकता है। तो जो मैनेजमेंट है, ये जो नर्सरी का मैनेजमेंट है, चाहे वो मिट्टी का मैनेजमेंट हो, मिट्टी की जो स्वास्थ्य है उसका मैनेजमेंट हो या पौधों के स्वास्थ्य का मैनेजमेंट हो, ये बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लोग कर सकते हैं। और वो भी ये कि जैसे इसमें लेबर कॉस्ट कम गिरेगी, जो भी इनपुट डालना है वो इनपुट एक ही बार में सारे लोग अपने अपने बेड पे वही इनपुट जो हो चुकी जाएगा तो सारा लोग डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ में चाहे पेस्टिसाइड का छिड़काव हो, चाहे जो है वो किसी कोई भी और तरीके का हो, या फिर इसको लगाने या उखाड़ने के लिए जो है वो लेबर की जो समस्या है, ये सारी समस्याओं का समाधान जो है वो इस कम्युनिटी नर्सरी के माध्यम से हो सकता है। कि चूँकि इस क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे मिर्च की खेती होती है, तो जब बहुत बड़े पैमाने पे मिर्च की खेती होती है तो जाहिर सी बात है कि किसानों को, और भी जो किसान हैं जो लगा रहे हैं यहाँ पे, उनके अलावा भी उनको भी बहुत बड़े पैमाने पे अच्छे और बढ़िया पौधे जो है वो किसी भी प्लांट के चाहिए होते हैं। तो वो अच्छे और बढ़िया पौधे यहाँ से कोई भी किसान आके अपनी बुकिंग के माध्यम से या पहले से बातचीत करके और इन लोगों से प्राप्त कर सकता है। तो इनको भी फ़ायदा है, किसानों को फ़ायदा है, जो कि ये नर्सरी का जो अपना है सीडलिंग बेच के भी इनको फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ में इन्हीं स्वस्थ पौधों से अगर ये अपनी खेती करेंगे तो उस खेती से भी इनको फ़ायदा मिलेगा। नर्सरी के ये अलग अलग उदाहरण बताते हैं कि आप अपनी सुविधा, बजट और तकनीक के हिसाब से इस बिजनेस को चुन सकते हैं। सुधीर जी की हाईटेक तकनीक, श्वेतांशु जी का बागवानी फोकस या फिर शहनशाहपुर के किसानों की सामूहिक कोशिश, तीनों ही तरीके बताते हैं कि सही प्रबंधन से इस क्षेत्र में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।